नमस्कार, ज़ी राजस्थान में आपका स्वागत है। इस वक्त आपके साथ मैं हूं अभिनव। अभी रुक करेंगे राजस्थान से प्रकाशन। अलवर के तिजारा में कांग्रेस का प्रशिक्षण शिविर, सीएम अशोक गहलोत शिविर में हुए शामिल। सीकर के बाबा शाह के मेले में भगदड़ के दौरान 3 महिला श्रद्धालुओं की मौत, 3 श्रद्धालु घायल, 2 घायलों को गंभीर हालत होने पर जयपुर रेफर किया। भगदड़ में 2 मृतक महिलाओं की हुई शिनाख्त, करनाल की इंदिरा देवी और अलवर की ओकजी देवी के रूप में शव की शिनाख्त। घायल मनोहर की हालत गंभीर। हादसे पर पीएम मोदी, लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने जताया। भगदड़ की घटना पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जताया दुख। सीएम ने ट्वीट में लिखा कि 3 दर्शनार्थी महिलाओं की मृत्यु बेहद दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण है। ईश्वर उन्हें के आघात सहने की शक्ति प्रदान करे, दिवंगतों की आत्मा को शांति प्रदान करे। खाटू श्याम मंदिर में भगदड़ मामले की मुख्यमंत्री ने दिए जांच के आदेश। मृतक श्रद्धालुओं के परिजनों को दी जाएगी 5 लाख रुपए की सहायता, घायलों को 20,000 रुपए की सहायता। राज्यपाल कलराज मिश्र ने की जिलेवार गायों में संक्रमण की स्थिति की समीक्षा। लंपी वायरस से बचाव के साथ संक्रमण की रोकथाम के प्रभावी उपाय अपनाने के दिए निर्देश। बचाव के लिए औषधियों और आवश्यक आहार का समय पर समुचित वितरण किया जाएगा। अधूरी रही चुनावी घोषणाओं को लेकर बीजेपी ने सरकार पर हमला बोला। बीजेपी प्रवक्ता और विधायक रामलाल शर्मा ने सरकार को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि विधानसभा में की गई घोषणाएं 20% भी धरातल पर नहीं है। संत विजय दास आत्महत्या मामले में अवैध खनन को लेकर लगे आरोपों पर मंत्री जाहिदा खान का बयान। अवैध खनन के आरोपों पर बोली मंत्री जाहिदा खान, मेरे बेटे के नाम पर लीज है, व्यापार करना कोई गुनाह नहीं। भरतपुर में बीजेपी सांसद रंजीता कोहली पर खनन माफियाओं का हमला, ट्रक से की कुचलने की कोशिश, सांसद की गाड़ी के शीशे तोड़े। स्वास्थ्य मंत्री प्रसाद मीणा ने आज कोटा के सर्किट हाउस में जनसुनवाई की। जनसुनवाई में बड़ी संख्या में परिवादी अपनी अपनी समस्या लेकर प्रभारी मंत्री के पास पहुंचे। दौसा कलेक्ट्रेट पहुंची महिला बाल विकास मंत्री ममता भूपेश। जिले के अधिकारियों के लिए बैठक, लंपी वायरस को लेकर ली जानकारी। पशु चिकित्सा विभाग को इलाके में सर्वे अभियान चलाने के निर्देश। अंता में पुरानी रंजिश के चलते युवक की हत्या, परिजनों ने मामला दर्ज कराया। मामला दर्ज कर जांच में जुटी पुलिस। झालावाड़ के लोगों का राजस्थान समेत मध्य प्रदेश में गुम हुए 55 मोबाइलों को साइबर टीम में ट्रेस कर बरामद किया। एसपी कार्यालय में आयोजित एक सादा समारोह में उनके मालिक को लौटाया मोबाइल। चूरू में नेत्र अस्पताल के सामने आपसी रंजिश के चलते जानलेवा हमले में घायल हुए युवक ने तोड़ा दम। युवक के दम तोड़ने पर पुलिस महकमे में हड़कंप। सवाई माधोपुर के मौलाना डोंगर थाना क्षेत्र में जमीनी विवाद को लेकर हुए बुजुर्ग की हत्या मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने बीती रात जस्टाना चौराहे से आरोपी पिता पुत्र को गिरफ्तार किया। टोंक के देवली में चोर पेट्रोल पंप के ऑफिस में घुसकर चुरा ले गए 85,000। बीसलपुर रोड स्थित निजी कंपनी के पेट्रोल पंप पर हुई वारदात, देवली पुलिस करे मामले की जांच। झालावाड़ के पनवाड़ पुलिस को मिली सफलता, करीब 2 लाख कीमत के स्मैक के साथ एक तस्कर गिरफ्तार। तस्करी से जुड़े नेटवर्क की जानकारी खंगाल रही पुलिस। चौमू में करंट लगने से एक युवक की हुई मौत, घरेलू उपकरणों में दौड़ा बिजली का करंट। शव को रखवाया सरकारी अस्पताल की मोर्चरी में। मृतक की पहचान मुरली यादव के रूप में। डूंगरपुर के बिछीवाड़ा थाना क्षेत्र में संख्या 48 पर हुए सड़क हादसे में एक बच्ची समेत 3 लोगों की मौत हो गई। दरअसल लेहड़ा घाटी इलाके में यात्रियों से भरी एक निजी बस अनियंत्रित होकर पलट गई। जयपुर के सामूद कस्बे में आज एक दर्दनाक हादसा हो गया। कस्बे में एनीकट में डूबने पर एक युवक की मौत हो गई। बाड़मेर में पुलिया पार करते समय बहे 2 बाइक सवार, एक युवक को सुरक्षित निकाला बाहर, एक युवक का नहीं लगा सुराग। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। अजमेर में एनएसयूआई की ओर से सम्राट पृथ्वीराज चौहान राजकीय महाविद्यालय में 5 सूत्रीय मांगों को लेकर विरोध प्रदर्शन। एनएसयूआई जिला अध्यक्ष प्राण खान के नेतृत्व में सभी छात्रों ने निकाला पैदल मार्च। जोधपुर में जेएनयू में छात्र संघ चुनाव के बीच विवाद, अंतिम तिथि से पहले प्रवेश की सूची जारी। 10 अगस्त को है अंतिम तिथि। ऐसे में प्रत्याशी विशेष को फायदा पहुंचाने का लग रहा। ओबीसी वर्ग के सैकड़ों युवाओं ने 1988 के नियम 2 में संशोधन करने के बाबत जिला कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। आरक्षण का लाभ देने की सरकार से की मांग। डूंगरपुर में एबीवीपी ने एसबीपी कॉलेज के बाहर किया प्रदर्शन। उच्च शिक्षा मंत्री के नाम सौंपा ज्ञापन। छात्र संघ चुनाव से पहले की प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण करवाने की मांग।
चूरू कलेक्ट्रेट में एसपी को सुजानगढ़ निवासी मृतक उत्तम सोनी के परिजनों ने आरोपी रामस्वरूप खटीक को जल्द गिरफ्तार करने की मांग समाज के प्रतिनिधि मंडल के साथ सौंपा गया। राजस्थान यूनिवर्सिटी में हुआ हंगामा, एबीवीपी की ओर से विरोध प्रदर्शन, कुलपति सचिवालय पर चढ़ने की कोशिश, छात्रों और पुलिस प्रशासन के बीच तनाव की स्थिति। बांसवाड़ा में कलेक्ट्रेट चौराहे पर बीजेपी ने दिया धरना, प्रदेश सरकार के खिलाफ किया प्रदर्शन, अपनी अलग अलग मांगों को लेकर बीजेपी पदाधिकारियों ने डीएम को सौंपा गया। अजमेर फाइजा रोड की बदहाली को लेकर आरएलपी जिला इकाई ने खोला मोर्चा, पार्टी के साथ ही स्थानीय लोगों ने अपना गुस्सा जाहिर करते हुए सड़क पर किया प्रदर्शन। बाड़मेर में ओबीसी आरक्षण विसंगतियों को दूर करने को लेकर प्रदर्शन, शिव विधायक अमीन खान के नेतृत्व में उपखंड मुख्यालय पर की नारेबाजी, उपखंड अधिकारी को सरकार के नाम सौंपा गया। दौसा जिले में फिर शुरू हुआ तालाबंदी का दौर, जिले के 3 सरकारी स्कूलों में की गई तालाबंदी, शिक्षकों के तबादला का किया जा रहा विरोध। ओबीसी वर्ग के आरक्षण में हो रहे लगातार बदलाव पर ओबीसी समाज ने गहरी नाराजगी जाहिर की। ओबीसी वर्ग से जुड़ी जातियों के सदस्यों ने अजमेर कलेक्ट्रेट पहुंचकर सीएम के नाम ज्ञापन दिया। अलवर एबीवीपी जिला शाखा की ओर से राजस्थान में महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों में होने वाले छात्र संघ चुनाव की तारीख बढ़ाने की मांग, अलग अलग मांगों को लेकर जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपा। प्रभारी मंत्री सुभाष गर्ग पहुंचे बिलाड़ा, विधायक हीराराम मेघवाल समेत जनप्रतिनिधियों ने किया स्वागत, कहा लंपी स्किन के संक्रमण की रोकथाम में जागरूकता पहली प्राथमिकता। प्रदेश के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल एसएमएस में होने जा रहा बड़ा बदलाव, एक बदलाव आने वाले समय में राजस्थान के चिकित्सा क्षेत्र में काफी मददगार होगा साबित, एक क्लिक के साथ ही प्रदेश के मरीजों को मिलेगी जानकारी। धौलपुर के बाड़ी कस्बे में मनाया गया आजादी का अमृत महोत्सव, साथ में सर्वधर्म प्रार्थना सभा का भी आयोजन। अलवर में करबला मैदान में दफन होंगे ताजिए, मुहर्रम पर मंगलवार जुलूस के साथ ताजियों के साथ निकलेंगे मुस्लिम समाज के लोग। झुंझुनू के खेतड़ी में बारिश के बाद मौसमी बीमारियों को फैलने से रोकने के लिए चिकित्सा विभाग अलर्ट, खेतड़ी नगर के केसीसी के आवासीय मकानों में घर घर जाकर एंटी लार्वा एक्टिविटी। खेतड़ी में हर घर तिरंगा योजना को लेकर बच्चों में उत्साह, छुट्टी के दिन डाकघरों में तिरंगा लेने पहुंचे बच्चे, खेतड़ी पोस्ट ऑफिस से सगन आरव ने खरीदा तिरंगा। अलवर में रक्षाबंधन के अवसर पर असहाय लोगों की मदद के लिए सामाजिक संगठन सहयोग के लिए आगे आए, रक्षाबंधन के अवसर पर जैन समाज की महिलाओं का समूह अपना घर महिला आश्रम पहुंचा। राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी पहुंचे धौलपुर, जगन भवन पहुंचकर पूर्व मंत्री बनवारी लाल शर्मा के पुत्र अशोक शर्मा के निधन पर शोक संवेदना की गई। जयपुर में फिर देखी गंगा जमुना तहजीब, सांगानेर इलाके में कांवड़ यात्रा पर मुस्लिम समुदाय के लोगों ने की पुष्प वर्षा, पुलिस और पब्लिक के बीच भी नजर आया बेहतर संवाद। जयपुर के दुर्गापुरा इलाके में लो फ्लोर की बस की इंजन में शॉर्ट सर्किट से आग लग गई, बस में अग्निशमन उपकरण खराब पड़ा था, यात्रियों ने इंजन में मिट्टी डालकर बुझाया। पाली के मारवाड़ जंक्शन में मवेशियों में लंपी वायरस को लेकर जागरूकता कार्यशाला का आयोजन, गौशाला संचालकों, गौरक्षकों और प्रशासनिक अधिकारियों ने लिया हिस्सा। अजमेर के ब्यावर में खेत पर काम करते सर्पदंश के शिकार किसान की हुई मौत, पोस्टमार्टम के बाद पुलिस ने शव परिजनों को सुपुर्द किया। सादुल शहर में लंपी स्किन रोग से लोगों में डर, पशुओं में फैल रहे रोग को लेकर डेरा प्रेमी आए आगे, पशुओं को चिन्हित कर उनके इलाज का किया जा रहा प्रयास। जोधपुर में बदहाल सड़क बनी परेशानी, दांतीवाड़ा और बीसलपुर के बीच का मामला, कार एम्बुलेंस भी नहीं जा सकते गांव में, प्रसव के लिए भी महिलाओं को ले जाना पड़ता है ट्रैक्टर ट्रॉली। झुंझुनू में बाबा गंगाराम जयंती महोत्सव धूमधाम से मनाए, पंचदेव मंदिर में हुआ आयोजन। खेतड़ी में शांति व्यवस्था के लिए पुलिस का फ्लैग मार्च, पुलिस जवानों ने बबाई में निकाला फ्लैग मार्च। झुंझुनू में भारत छोड़ो आंदोलन की मनाई वर्षगांठ, स्काउट गाइड मैदान में हुआ कार्यक्रम, सर्वधर्म प्रार्थना सभा का आयोजन। एडवोकेट संजय शर्मा की दुर्घटना में हुई मौत पर अलवर बार काउंसिल ने दी श्रद्धांजलि, बार काउंसिल की ओर से श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कार्य स्थगन प्रस्ताव पारित। प्रदेश में कोरोना संक्रमण की मुसीबत घटने का नाम नहीं ले रही, तमाम मौसमी बीमारियों का भी कहर लगातार बढ़ता जा रहा है। झुंझुनू में वैश्य समाज के 50 पदाधिकारियों ने शहर के प्रख्यात रानी सती मंदिर में किए दर्शन, अखिल भारतीय वैश्य महासम्मेलन ने किया सम्मान। झुंझुनू कलेक्टर ने किया गौशालाओं का निरीक्षण, लक्ष्मण सिंह कुड़ी हैं जिला कलेक्टर। ओबीसी आरक्षण बहाल करने की मांग को लेकर हजारों युवा उतरे बाड़मेर की सड़कों पर, विधायक हरीश चौधरी और किसान नेता कर्नल सोनाराम चौधरी के नेतृत्व में हजारों की संख्या में युवाओं ने की भीड़ ने सौंपा ज्ञापन।
झुंझुनू के दिल्ली पब्लिक स्कूल में हुआ सम्मान समारोह। सीबीएसई बोर्ड टॉपर्स का किया गया सम्मान। चित्तौड़गढ़ में हस्ताक्षर अभियान से ग्रामीण उत्साहित। गोसुंडा ग्राम वासियों ने आगे आकर किया सहयोग। बाड़मेर में मामूली बारिश में बिगड़ गई धोरीमन्ना की हालात। पानी निकासी की व्यवस्था नहीं होने से जल भरा। जवाहर कला केंद्र के ताजमहल का टेंडर नाटक का मंचन किया गया। पश्चिम क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र उदयपुर दिल्ली के नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा और जेकेके की ओर से कार्यक्रम का आयोजन। जालौर में मुंडेश्वर महादेव मंदिर। बिशनगढ़ में महंत बद्रीनाथ महाराज के सानिध्य में रुद्राभिषेक कर गायों के जल्द स्वस्थ होने और महामारी से बचाव की कामना। अग्रवाल रामकृष्ण मिशन परिसर में अमृत महोत्सव और रामकृष्ण मिशन की स्थापना के 125 साल पूरे होने पर आयोजित हुआ यूथ कन्वेंशन और पुरस्कार वितरण कार्यक्रम। साप्ताहिक थिएटर कार्यक्रम की शिमला में रंग मस्तानी ग्रुप की ओर से अंधेरा नाटक का सशक्त मंचन किया गया। नजराबाद में आजादी के अमृत महोत्सव के चलते हुआ विशेष कार्यक्रम। उपखंड अधिकारी राकेश कुमार गुप्ता की अध्यक्षता में अहिंसा रैली निकाली। सोजत में विशाल कांवड़ यात्रा में उमड़ा आस्था का सैलाब। ग्रामवासियों ने पुष्प वर्षा से किया कांवड़ यात्रा का स्वागत। राजसमंद के लालपुर गांव के श्रद्धालुओं ने निकाली कांवड़ यात्रा। डीजे के धुन पर थिरके महादेव के भक्त। कांवरी महादेव का कांवड़ के जल से अभिषेक। राजसमंद के नाथद्वाला में लालबाग में कांवड़ यात्रा का किया गया आयोजन। पार्षद पूरण श्रीमाली ने कांवड़ यात्रा की शुरुआत। सावन के अंतिम चौथे सोमवार को राजसमंद के कई जगह निकली कांवड़ यात्रा। महिला और पुरुषों ने हाथों में कांवड़ लेकर भगवान भोलेनाथ के लगाई जयकार। सवाई माधोपुर में मौली में पहली बार कांवड़ यात्रा का आयोजन। गुप्तेश्वर कांवड़िया सेवा समिति की ओर से आयोजित की गई कांवड़ यात्रा। सावन महीने के अंतिम सोमवार को झुंझुनू के शिवालयों में उमड़े लोग। सुबह से ही मंदिरों में लगा श्रद्धालुओं का तांता। करौली के माधोपुर में अतिक्रमण हटाओ अभियान मामला। अभियान का किया जा रहा विरोध। ग्रामीणों ने सरकार के नाम कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। लायंस क्लब जोधपुर की ओर से पौधारोपण की मुहिम। राजा बली मंदिर नंदवान प्रांगण में क्लब के पूर्व अध्यक्ष के मार्गदर्शन में पौधारोपण। उत्तराखंड के चमोली में लैंडस्लाइड की खौफनाक तस्वीर। जोशीमठ के पास हेलंग की पहाड़ी से भारी भूस्खलन। हिमाचल प्रदेश के किन्नौर के भावनगर में भारी लैंडस्लाइड। भूस्खलन के बाद सड़क बंद। हिमाचल प्रदेश में चंबा के खंडवा में बादल फटा। आम लोगों की बड़ी परेशानी। कई सड़कें और पुल बंद। इलाके में आवाजाही प्रभावित। छत्तीसगढ़ के सुकमा में 2 दिन से हो रही लगातार बारिश से बाढ़ जैसे हालात। तूफान पर शबरी और मलकेड़ नदी। यूपी के बुलंदशहर में मामूली विवाद पर मारपीट। पत्नी के साथ जा रही युवक को दबंगों ने बेरहमी से पीटा। हरिद्वार में आग से खेलना युवक को पड़ा भारी। स्टंट करते हुए युवक ने के कपड़ों में लगी आग। मुहर्रम के जुलूस के लिए तैयारी कर रहा था। नोएडा पुलिस के वांटेड श्रीकांत त्यागी की उत्तराखंड में तेजी से तलाश। ऋषिकेश में श्रीकांत की आखिरी लोकेशन। जेडीयू अध्यक्ष ललन सिंह का बीजेपी पर बड़ा हमला। कहा जेडीयू से कौन मंत्री बनेगा ये बीजेपी तय नहीं करेगी। बिहार में राजनीतिक सरगर्मियां तेज। सूत्रों के मुताबिक बिहार सीएम नीतीश कुमार ने कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से की बातचीत। आरजेडी ने बुलाई विधायक दल की बैठक। आरजेडी ने अपने विधायकों को अगले 3 से 4 दिनों तक पटना में रहने का दिया आदेश। जेडीयू ने विधायक और सांसदों को पटना बुलाया। आज विधायकों और सांसदों को पटना पहुंचने का निर्देश। कल कांग्रेस विधायक दल की हो सकती है बैठक। आज कांग्रेस प्रभारी भक्त चरण दास आएंगे पटना। राजनीतिक गतिविधियों पर रखेंगे नजर। चंडीगढ़ में महंगाई के खिलाफ कांग्रेस का प्रदर्शन। सिलेंडर और बैलगाड़ी के साथ कांग्रेस कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे। पुलिस ने वाटर कैनन का किया इस्तेमाल। उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू के विदाई समारोह पर बोले प्रधानमंत्री मोदी, ये सदन के लिए बेहद भावुक पल। राज्यसभा में बोले पीएम मोदी, नई पीढ़ी के साथ वेंकैया नायडू का स्वभाव बना रहा। वेंकैया का अनुभव देश को मिलता रहा। गृह मंत्री अमित शाह का उड़ीसा दौरा। अमित शाह ने भुवनेश्वर के लिंगराज मंदिर में की पूजा। गृह मंत्री अमित शाह का कटक दौरा। तिरंगा यात्रा में शामिल हुए शाह। यात्रा के दौरान बड़ी संख्या में जुटे लोग। पात्रा चौल घोटाला मामले में संजय राउत को 14 दिन की न्यायिक हिरासत। कोर्ट ने संजय राउत को 22 अगस्त तक न्यायिक हिरासत में भेजा। आईएसआईएस के संदिग्ध आतंकी मोहसिन की बढ़ी रिमांड। दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट ने 8 दिनों की एनआईए रिमांड में भेजी। गुजरात के अहमदाबाद